नमस्कार, मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक नए अंक के साथ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आप जाकर यूट्यूब पर यदि सर्च करें सहकार यूट्यूब तो उस पर मेरे लगभग 52 वीडियो का आप अवलोकन कर सकेंगे। इन सभी वीडियो का संबंध बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित के विभिन्न प्रावधानों और नियमों से तथा सहकारी सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों से है। आज के इस अंक में मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित के पूंजी निवेश एवं निक्षेप से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करूंगा। इसका पहले मैं शुरुआत नियम 43 से करता हूं। नियम 43 पूंजी एवं निक्षेप की चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि अधिनियम की धारा 19 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की अनिविष्ट एवं सोसाइटी के कारोबार के लिए अनिक्षिप्त निधियों का क्षेत्रस्थ केंद्रीय सहकारी बैंक अथवा बिहार राज्य सहकारी बैंक अथवा स्थानीय डाकघर बचत शाखा बचत लेखा में निक्षिप्त रखा जाएगा। मतलब निधियों को कहाँ रखा जाएगा उसकी इसने चर्चा कर दी है। अब मैं नियम 44 पढ़ता हूँ। यह कहता है रजिस्ट्रीड सोसाइटी की आरक्षित निधि का 50% सोसाइटी के कारोबार से बाहर निर्दिष्ट किया जाएगा। नियम 45 कहता है रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपने सदस्यों के लिए अपने उपनियम में उपबंधित शर्तों एवं बंधजों पर अनिवार्य जमा निधि, भविष्य निधि अथवा कल्याण निधि गठित कर सकेगी। नियम 46 कहता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्गत किए जाने वाले सामान्य अथवा विदेश अनुदेशों के अधीन सोसाइटी के साथ किए गए लेन देन के मूल्य राशि पर अपने सदस्यों को छूट दे सकेगी। नियम 47 आरक्षित निधि की चर्चा करता है। यह कहता है रजिस्ट्रीकृत सहकारी बीमा सोसाइटी तथा निबंधित सहकारी किसी सोसाइटी के शुद्ध मुनाफा का कम से कम 5% एवं रजिस्ट्रीकृत मितव्ययिता तथा बचत सोसाइटी के मुनाफा का कम से कम 5% प्रतिवर्ष आरक्षित निधि में डाला जाएगा। यह प्रोविजन करता है कि किन किन सहकारी समितियों का मुनाफा का 5% आरक्षित निधि में डाला जाएगा। उसके बारे में मैं नियम 48 पढ़ता हूँ। यह कहता है कि धारा 18 की उपधारा 2 के प्रधान तथा रजिस्ट्रार के प्रावधान तथा रजिस्ट्रार की स्वीकृति के अध्ययन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की आरक्षित निधि सोसाइटी के उपनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए उपलब्ध होगी। उपनियमों मतलब सोसाइटी की विधि। अब है नियम 49 जो डुबंत ऋण निधि की चर्चा करता है। यह कहता है कि धारा 18 की उपधारा 1 अथवा नियम 47 के अनुसार यथास्थिति अपेक्षित रकम को आरक्षित निधि में डाल देने के बाद कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अपने शुद्ध मुनाफा का अधिकतम 10% डुबंत एवं संदिग्ध ऋण में दे सकेगी। परंतु रजिस्ट्रार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी निबंधित सोसाइटी को इस प्रकार की निधि में शुद्ध मुनाफा का अधिक प्रतिशत देने की अनुमति दे सकता है। नियम 50 शेयर धन की वापसी एवं शेयर हस्तांतरण की चर्चा करता है। नियम 50 का उपनियम 1 कहता है रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई भी सदस्य उस वक्त तक सोसाइटी के अपने शेयर अथवा हिस्स को हस्तांतरित करने का हकदार नहीं होगा जब तक वह उसे 1 वर्ष तक नहीं रख चुका हो और जब तक वो सोसाइटी का ऋणी नहीं हो। 50 का उपनियम 2 प्रबंध समिति के अनुमोदन से किसी सदस्य अथवा उस व्यक्ति को शेयर हस्तांतरित किया जा सकेगा जिसने सदस्यता के लिए आवेदन किया हो और जो सदस्य के रूप में प्रवेश पाने का पात्र हो तथा जिसे समिति सदस्य के रूप में प्रवेश देने के इच्छुक हो और किसी अन्य हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा 50 का नियम का उपनियम 3 यदि प्रबंध समिति के किसी सदस्य के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत व्यक्ति को सदस्य बनाना इनकार कर दे
यदि प्रबंध समिति किसी सदस्य के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत व्यक्ति को सदस्य बनाना इनकार कर दे अथवा किसी सदस्य को निष्कासित कर दे तो उस सदस्य द्वारा धारित शेयरों का मूल्य उसके उत्तराधिकारी अथवा संबद्ध सदस्य को यथास्थिति इस नियम के अन्य प्रावधान के अधीन चुका दिया जाएगा। नियम 50 का उपनियम 4 कहता है, यदि निष्कासन अथवा मृत्यु के अलावा किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति की सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसके द्वारा धारित शेयरों का मूल्य सामान्यतः उसकी सदस्यता समाप्ति की तिथि से 1 साल बीत जाने के पश्चात सोसाइटी को दे बकायों यदि हो के सामंजन के उपरांत यथास्थिति उसे अथवा उसके उत्तराधिकारी को लौटा दिया जाएगा और उस तिथि से कोई लाभांश देय नहीं होगा, किंतु उस पर अधिकतम ब्याज उस दर से दिया जा सकेगा जो समान बैठक बचत बैंक जमा के लिए निर्धारित करेगी। अब 50 का उपनियम 5, यदि कोई रजिस्ट्रेड सोसाइटी विकसित हो जाए तो उस सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सोसाइटी में धारित शेयरों का नियम 25 में उल्लिखित तरीके से निर्धारित शुद्ध मूल्य वितरण की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर धारा 22 के प्रावधानों के अधीन सोसाइटी के परिसमापक को चुका दिया जाएगा। यह आपको शेयर धन की वापसी एवं शेयर हस्तांतरण का नियम 50 था। अब 50 क पाइए। 50 क कहता है, 50 क का उपनियम 1 कहता है, अधिनियम तथा नियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित और सोसाइटी की आम सभा में सामान्य निकाय द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार अपनी हिस्सा पूंजी कम कर सकती है। ऐसी योजना में 1 अप्रदत्त हिस्सा पूंजी के संबंध में अपने किन्हीं भी हिस्सों का दायित्व समाप्त या कम करना, या 2 किसी भी प्रदत्त हिस्सा पूंजी को रद्द करना, या 3 किसी भी प्रदत्त हिस्सा पूंजी जो सोसाइटी को आवश्यकता से अधिक हो वापस करना के लिए व्यवस्था की जा सकती है। 50 क का उपनियम 2 क्या कहता है, इसको देखिए। रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी को जो अपना हिस्सा पूंजी कम करना चाहती है प्रत्येक लेनदार को निबंधित डाक से सूचना जारी करने का आदेश दे सकता है, जिसे ऐसी सूचना मिलने की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तावित कर्मी के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार होगा। प्रस्तावित कमी के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार होगा। नियम 50 क का उपनियम 3, यदि कोई लेनदार हिस्सा पूंजी की प्रस्तावित कमी करने के लिए सहमति न दे तो रजिस्ट्रार ऐसे लेनदार को सहमति को अभिमुक्त कर सकता है यदि सोसाइटी ऐसे लेनदार के कर्ज का भुगतान अथवा दावे की पुष्टि रजिस्ट्रार के द्वारा निर्दिष्ट समय के अंदर न कर दे। 50 का उपनियम 4, रजिस्ट्रार को ऐसी सहकारी सोसाइटी के किसी लेनदार के संबंध में जिसने कमी करने के विरुद्ध आपत्ति की हो वह संतुष्ट हो जाए कि या तो कमी करने के लिए उसकी समिति ले ली गई है या उसके ऋण के या दावे की पुष्टि हो चुकी है, तो वैसी शर्तों और बंधनों पर कमी करने की स्वीकृति दे सकती है जिसे वो उचित समझे। 50 का उपनियम 5, किसी सहकारी सोसाइटी की हिस्सा पूंजी कम करने का संकल्प उस तिथि से प्रभावित होगा जिस तिथि से वह उपयुक्त नियम 4 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा। परंतु हो कि यह उपनियम 1, 2, 3, 4 तथा 5 में निहित कोई बात सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी व्यक्तिगत सदस्य के विरुद्ध बकाये में उसके द्वारा धारित हिस्सा के मूल्य के पूर्ण या आंशिक रूप से समायोजन करने या सोसाइटी के विरुद्ध बकाये की राशि को उसकी विधियों के अनुसार पूर्ण तुष्टि के बाद उसके द्वारा धारित हिस्से के मूल्य को वापस करने से नहीं रोकेगी। अब नियम 51 पाते हैं। नियम 51 कहता है कि सोसाइटी का सदस्य किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकेगा जिसे सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में धारा 22 के प्रावधानों के तहत सोसाइटी में उसका शेयर अथवा ब्याज चुकती अथवा हस्तांतरित किया जाएगा। ये नियम 51 का उपनियम 1 था। अब नियम 51 का उपनियम 2 क्या कहता है, देखिए। रजिस्ट्रेड सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले प्रपत्र में सदस्यों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की पंजी रखा करेगी। अब 51 का उपनियम 3, 51 का नियम 51 का उपनियम 3 क्या कहता है, सदस्य अपना नामांकन लिखित रूप में करके संबद्ध निबंधित सोसाइटी के पास जमा कर देगा अथवा उसी प्रयोजन के लिए समिति द्वारा रखी गई वही घोषणा में अभिलिखित कर देगा जिस पर उसके हस्ताक्षर तथा अंगूठा के निशान रहेंगे
और दो सदस्यों के अभिप्रमाण रहेंगे, 2 गवाहों के अभिप्रमाण भी रहेंगे। एकाउंट का उपनियम 4, सदस्य अपना नामांकन लिखित रूप में तथा उसी प्रकार दूसरा नामांकन करके प्रतिसंहत अथवा परिवर्तित कर सकेगा। नियम 51 हो गया नियम 52, शेयर का मूल्य। सोसाइटी के किसी सदस्य का शेयर अथवा हित का मूल्य उस राशि के बराबर होगा जो उसने उस शेयर अथवा हित को अर्जित करने में वस्तुतः चुकाई है। परंतु यदि सबसे अंतिम अकेंक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित लेखानुसार सोसाइटी का दायित्व आस्तियों से अधिक हो जाए तो सदस्य के शेयर का मूल्य उस राशि से अधिक नहीं होगा जो उससे पूर्ववर्ती सहकारिता वर्ष की अंतिम तिथि को सोसाइटी की परिसमाप्ति की स्थिति में उसे शेयर के लिए प्राप्त हुई होगी। अब थोड़ी सी चर्चा हम कर दें मृत सदस्य का हित का। 53 में है कि अकूत दावा वाले शेयरों का विस्तार। यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए और यदि इस नियमावली में विहित तरीके से उसके शेयर के निस्तार न हो तो सोसाइटी वैसे शेयरों के मूल्य को बचत बैंक लेखा में अंतरित कर देगा। नियम 14 ये सदस्यों की पूंजी। नियम 14 का उपनियम 1 कहता है कि प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी इस नियमावली में अथवा उसके द्वारा आधारित शेयरों के मूल्य तक सीमित है। सदस्यों की पूंजी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए प्रपत्र में शेयर तथा शेयरधारकों की पूंजी को भी रखेगा। नियम 55 पर आ जाइए। नियम 55 कहता है लेखा बही पंजी एवं प्रपत्र। पंजीकृत सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य बहियों एवं पंजियाँ रखेगी तथा प्रपत्रों एवं तरीकों का प्रयोग करेगी। 56 विवरणी एवं प्रतिवेदन। नियम 56 विवरणी एवं प्रतिवेदन। 56 का उपनियम 1 कहता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी निबंधक तथा संबद्ध सोसाइटी को यदि हो उस प्रपत्र में तो उस समय के अंदर उन विवरणियों एवं प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करेगी जो निबंधक समय समय पर निर्धारित करेगा। 56 का उपनियम 2, यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी विहित समय के अंदर विहित विवरणी तथा प्रतिवेदन देने में विफल होगी तो रजिस्ट्रार इस संबंध में लिखित आदेश के जरिए किसी व्यक्ति को उन सब को तैयार करने को प्राधिकृत कर सकेगा और उन सब को तैयार करने का खर्च सोसाइटी से वसूलेगा। अब अगला नियम है, उसका संबंध है अंकेक्षण एवं लेखा से। नियम 57 का संबंध अंकेक्षण से है। नियम 57 का उपनियम 1 कहता है कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी विहित समय के अंदर विहित विवरणी तथा प्रतिवेदन देने में विफल होगी तो रजिस्ट्रार इस संबंध में लिखित आदेश के जरिए किसी व्यक्ति को उन सब को तैयार करने को प्राधिकृत कर सकेगा और उन सब को तैयार करने का खर्च सोसाइटी से वसूला जाएगा। इसी तरह 57 का उपनियम 2 कहता है यदि रजिस्ट्रार के राय में अंकेक्षण प्रतिबंध सोसाइटी के कार्य की वास्तविक स्थिति का परिचायक न हो तो उसके किसी विवरण को पुनरीक्षित कर सकेगी और उसमें आवश्यक संशोधन करने का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा दिया जा सकेगा। अब नियम 58 पाइए। नियम 58 लेखा विवरण एवं तुलन पत्र की चर्चा करता है। नियम 58 का उपनियम 1 का क कहता है रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की प्रबंध समिति रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले तरीके से तुलन पत्र, हानि लाभ लेखा एवं आमद खर्च विवरण सहित लेखा विवरण तैयार करेगी तथा उसे अंकेक्षक के पास प्रस्तुत करेगी। 58(1) का ख यथाविहित लेखा तैयार करने से प्रबंध समिति की विफलता पर रजिस्ट्रार लेखा तैयार करवा सकेगा तथा उस पर आई सोसाइटी की लागत निर्धारित कर सकेगा तथा सोसाइटी से लागत अंकेक्षण शुल्क की भांति वसूल की जाएगी। 58 का उपनियम 2 रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित तथा प्रमाणित अपने अंतिम वार्षिक तुलन पत्र तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन को अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अंकेक्षित तुलन पत्र को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करने का निर्देश दे सकेगा। अब नियम 59 पाइए जो परिसमापित सोसाइटियों का अंकेक्षण की चर्चा करता है। यह कहता है क्या, नियम 59 धारा 42 के अधीन परिसमापनार्थ रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अंकेक्षण परिसमापन के लिए आदेश निर्गत होने पर और पुनः सोसाइटी का निबंधन रद्द करने के पूर्व किया जाएगा। धारा नियम 59 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब नियम 60 अंकेक्षण शुल्क की वसूली से संबंधित है। नियम 60 का उपनियम 1 कहता है रजिस्ट्रार समय समय पर रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अवैषिक सोसाइटियों के वर्ग द्वारा संदेह अंकेक्षण शुल्क की दर का निश्चय कर सकेगा। 60 का उपनियम 2 कहता है रजिस्ट्रार निबंधित सोसाइटी
अथवा वैसी सोसाइटियों के वर्ग द्वारा संदेय अंकेक्षण शुल्क को आंशिक रूप से माफ़ कर सकेगा। अब प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों से संबंधित नियम देखें। यह नियम 61 कहता है, प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों का प्रमाणीकरण। इस नियम 61 का उपनियम 1 है, अधिनियम की धारा 59 की उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा रखी गई बही, पंजी अथवा सूची की प्रविष्टि की प्रतिलिपि को उसके निम्न भाग में प्रमाणीकरण लिखकर यह प्रमाणित किया जा सकेगा कि वह सोसाइटी द्वारा तथा उसकी अपेक्षा में रखी गई बही, पंजी अथवा सूची में अंतर्निहित प्रविष्टि की सच्ची प्रतिलिपि है। इस प्रकार के प्रमाण पत्र पर सोसाइटी का सचिव अथवा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित अथवा उसकी विधियों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी तिथि सहित हस्ताक्षर करेगा और इस तरह से प्रमाणित प्रतिलिपि के हर पृष्ठ पर समिति की मुहर लगाई जाएगी। अटेस्टेड कॉपी जो है सोसाइटी की प्रविष्टि का देने का प्रावधान करता है। नियम 61 का उपनियम 2 कहता है, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को अधिनियम की धारा 44 के अधीन परिसमापन के में रखा गया है, वहाँ परिसमापक उपनियम 1 में वर्णित प्रकार की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियों को उसी तरह से प्रमाणित करेगा। अब नियम 61 का उपनियम 3 है, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्गत करने के लिए सोसाइटी अथवा परिसमापक उस दर से प्रतिलिपि शुल्क ले सकेगा जो रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हो। अब अभिलेखों की अभिरक्षा एवं संरक्षण के संदर्भ में आइए। नियम 62 में लेखा बहियों और पंजियों की अभिरक्षा का उल्लेख है। यह कहता है कि यदि सोसाइटी की उपविधियों अथवा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित उसकी कार्य नियमावली में अन्यथा उपबंधित न हो तो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की लेखा बहियों, पंजियों एवं अभिलेख सोसाइटी के सचिव अथवा उस अन्य पदाधिकारी अथवा वेतनभोगी कर्मचारी के अभिरक्षा में रखे जाएंगे जिसे प्रबंध समिति प्राधिकृत करेगी। पैक्स के संदर्भ में प्रबंध समिति ने पैक्स प्रबंधक को प्राधिकृत किया है या पैक्स की विधि में है, इसको देखने की जरूरत है। अब नियम 63 क्या कहता है? यह कहता है कि अभिलेखों का संरक्षण, यह कहता है कि राष्ट्रीयकृत सोसाइटी की बहियाँ और अभिलेख रजिस्ट्रार द्वारा समय समय पर विहित तरीके से अवधि तक संरक्षित तथा बाद में नष्ट कर दिए जाएंगे कि कितने अवधि तक रखा जाएगा या डिसाइड रजिस्ट्रार करेगा और कितनी अवधि के बाद उसको नष्ट किया जाएगा। तो आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।